तो इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मेचल होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी माँ के साथ रहती है, लेकिन उसकी और उसकी माँ के बीच रिश्ते कुछ ठीक नहीं होते, क्योंकि 18 साल की उम्र में ही वो माँ बन चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी। इसीलिए उसे कोई भी कहीं भी जॉब नहीं देता। यहाँ पर वो अपनी माँ पर बिल्कुल बोझ बन चुकी थी। अब एक दिन वो जॉब करने के बाद अपने घर पर जा रही होती है। तभी वहाँ वो देखती है कि उसके घर में कोई आदमी शराब पीकर बैठा हुआ है और उसकी मॉम भी उसके घर पर नहीं होती। इसके बाद वो आदमी मेचल के साथ बदतमीजी करने लगता है। तब यहाँ पर उसका बेटा उसे बचाने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो आदमी उसके बच्चे को दूर फेंक देता है। इसकी वजह से उसे काफी ज्यादा चोटें आ जाती हैं। अब मेचल उसे तुरंत हॉस्पिटल की तरफ लेकर भागने लगती है, लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल वालों को लगता है कि शायद ये चाइल्ड एब्यूज का केस है, इसीलिए वो सोशल वर्कर्स को फोन करते हैं। यहाँ पर मिशेल उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ये केस कोर्ट में चला जाता है। अब एक दिन कोर्ट की सुनवाई होती है, जिसके बाद मिशेल कोर्ट के लिए निकलती है, लेकिन उसे कोर्ट का रास्ता पता नहीं होता। अब वो इधर उधर के लोगों से अपना पता पूछ रही होती है। तभी उसके फ्रेंड के फादर, जिनका नाम एरियन होता है, वो उसे वहाँ पर देख लेते हैं और वो उसे अपनी गाड़ी में लेकर जाने लगते हैं। गाड़ी में एरियल मिशेल से कहता है कि मेरे घर में बहुत सारे क्यूट पपीज हैं और अगर तुम अपने बेटे के लिए वो सब कुछ ले जाओ तो वो तुम्हारे लिए बहुत खुश होंगे। जिसके बाद अब वो मिशेल को अपने घर पर लेकर जाता है। अब जैसे ही मिशेल घर के अंदर जाती है, वो दरवाजा बंद कर देता है। अब यहाँ पर मिशेल बुरी तरीके से फंस जाती है। इसके बाद एरियल उसे रस्सी से बांध देता है और अपने घर में ही लटका देता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोर्ट की हियरिंग खत्म हो चुकी होती है। यहाँ पर सबको ऐसा लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारी से भाग चुकी है। उसकी माँ ऐसा देखकर काफी दुखी होती है और उसे लगता है कि शायद मेरी बेटी किसी के साथ भाग भी गई है, इसीलिए वो अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट भी नहीं लिखवाती। अब हम देखते हैं कि मिशेल 2 दिन हो चुके हैं वहीं पर बंधी हुई है। अब 2 दिन बाद एरियल वहाँ पर आता है, जिसके बाद वो उसे जबरदस्ती खाना खिलाता है और यहाँ पर उसे बहुत बुरी तरीके से मारता भी है और यहाँ पर उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा होता है। अब रात के टाइम मिशेल वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एरियल उसे कैसे भी करके पकड़ लेता है और उसे काफी ज्यादा टॉर्चर करता है। अब देखते देखते काफी महीने बीत भी जाते हैं और यहाँ पर एरियल रोज उसके साथ इंटीमेट होता है और उसे मारता पीटता है और उसके साथ बिल्कुल जानवरों की तरह सलूट करता है, यहाँ तक कि उसे ठीक से कपड़े तक नहीं पहनने देता। उसने मिशेल के लिए रूम में एक टीवी भी लगवा दिया था, जिसके बाद मिशेल दिन भर एक ही कमरे में रहती थी और वहाँ बैठकर बस वो टीवी ही देखा करती थी। अब एक दिन एरियल उसके लिए एक पपी लेकर आता है। उसे देखकर वो काफी खुश होती है और वो वहाँ से भागने की सोचती है, लेकिन इस बार भी एरियल उसे पकड़ लेता है और वो उसके सामने उस पपी को मार डालता है। अब फिर से एरियल एक दिन एक लड़की को किडनैप करके लेकर आता है, जिसका नाम अमांडा होता है और उसकी मिसिंग रिपोर्ट भी लिखाई गई थी और टीवी पर उसकी न्यूज भी आ रही होती है।